ओके, क्या सीख रहे थे हम लोग? हाँ, चुनाव करना। कौन सा वचन पढ़ा हमने? व्यवस्था विवरण का पढ़िए और एक बार पढ़िए। हो सकता है तो आप प्रोजेक्टर में डालिए, ऊंची आवाज़ से कोई तो पढ़िए। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। क्या बोलते हैं वचन? मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। परमेश्वर आपके सामने क्या रखा है? मृत्यु रखा है, जीवन रखा है। ओके, जीवन रखा है, मरण रखा है, आशीष और शाप रखा है। हालेलुया। मगर वो आगे जाके कहता है इसलिए तू जीवन की हो, क्या बोलता है? जीवन ही को अपना ले बोलता है। आमीन। क्या परमेश्वर आपको ऐसा एडवाइस देने की क्या जरूरत है? बोल सकता था कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मरण रखा हूँ, आशीष और शाप रखा हूँ, तुझे जो चाहिए तू चुन ले करके बोला नहीं है। बोलता है कि वो कहता है कि तू जीवन ही चुन लेना ताकि तू और तेरा वंश जीवित रहे। क्या कारण है? बोलो, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है इसलिए वो मुझे एडवाइस देता है, बेस्ट एडवाइस देता है ताकि मैं जीवन को चुन ले। आमीन। द चॉइसेस दैट यू मेक टुडे विल डिटरमिन योर फ्यूचर टुमारो। आज आप करने वाले चुनाव कल के आपका भविष्य को तय करता है। हालेलुया। इसलिए जब चुनाव करने की बात आती है, चुनने की बात आती है, तो बहुत आप बुद्धिमान बनना है। क्या बनना है? बुद्धिमान बनना है। हालेलुया। मूर्ख को जरूरत नहीं है, उसको अच्छा रहे या बुरा रहे, जो आता है वो चुन के ज़िंदगी में जीता रहता है। आमीन। उसका प्रतिफल भी काटता रहता है। मगर बुद्धिमान लोग सोच समझ के ज़िंदगी में बातों को चुनते हैं। आप किस में से हैं? हाँ, बुद्धिमान बनना भी एक चुनाव है ना। अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो आपके सामने बुद्धि और मूर्खता दोनों आपके सामने चुनाव है। क्या चुनेंगे आप? हाँ, बुद्धि की बातें चुनना है। ठीक है। हालेलुया। सो जिंदगी आपका हर दिन चुनाव से शुरू होता है। बेड से उठना है, क्या सो के रहना है, आपका चुनाव है। हाँ, हालेलुया। सुबह वॉशरूम जाना है, नहीं जाना है, नहाना है, नहीं नहाना है, ब्रश करना है, नहीं करना है, ये सब चुनाव, जिंदगी चुनाव से भरा है। मगर जब ओके, सुबह क्यों उठते जल्दी? आप नहीं उठाओ तो क्या हो जाएगा? हाँ, काम पे नहीं पहुंच पाएंगे। भाई बोलते खाना नहीं मिल पाएगा। ओके, और क्या होगा? पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। क्यों सुबह उठना? स्पेशली काम करने वाले और लोग जो आप काम पे जाते हैं, क्यों सुबह उठ के? क्योंकि आपको टाइम पे काम पे पहुंचना है। अगर काम पे आप टाइम पे नहीं पहुंचोगे क्या होगा? पात्राओं चिल्लाएगा नहीं तो वापस भेज देगा। वापस भेजा तो क्या हो जाएगा? पगार नहीं मिलेगा। पगार नहीं मिले तो क्या होगा? घर नहीं चलेगा, कारण नहीं मिलेगा। सो इंसान बुद्धिमान है, लेकिन अपना फायदे के लिए जो चाहिए चीजें बहुत सोच समझ कर करता है। हाँ, अपना फायदे की चीजों को क्या करता है? बहुत समझ के करता है ना। काम पे जाने के लिए कोई भाव नहीं बोलते। सुबह टाइम पे उठते हैं, जो करना है करते हैं और अपना काम पे भाग जाते हैं। ठीक है। जिस चीज से फायदा नहीं है उस बातों को करने के लिए हम जरूर बहानाबाजी बोलते हैं। आया ना?
सच है? Praise the Lord. आगे बढ़ेगा, प्रभु का वचन से कई बातों को सीखेंगे, प्रभु हमें सहायता करे। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों का 10वां अध्याय वचन 1 से 11। पहला कोरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 1 से 11। सब लोग ध्यान से सुनिए। एक से पढ़ना है ना। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और थैंक यू जीसस। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान यीशु मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम भी बुरी वस्तुओं का लालच न करें और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे और न हम व्यभिचार करें और न उनमें से कितनों ने किया और एक ही दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। प्रभु का वचन कहता है कि ये सब बातें मेरे लिए आपके लिए क्यों लिखा गया है? वो एक दृष्टांत का समान है। अंत का दिनों में जो हम विश्वास करते हैं हमारे लिए चेतावनी के लिए लिखा गया है। आमीन। क्या दो बातें हैं जो गलत किया उन्होंने, उसके लिए क्या हो गया उनको? क्या ये मिला? पनिशमेंट मिला। व्यभिचार किया। कौन सा दो बातें नहीं करने के लिए मना करना? व्यभिचार किया और परमेश्वर को परखा और न हम प्रभु को परखे और न कुड़कुड़ाए। मूर्ति पूजक, लालच, बुरी वस्तुओं का। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हो गया, इसलिए वो लोग क्या हो गए? जंगल में ढेर हो गए। आगे बढ़ो। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। ये दृष्टांत इसलिए लिखा है, जैसे उन्होंने बुरी वस्तु की लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसे लिखा है, लोग खाने पीने में बैठे और खेलने कूदने उठे। और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक ही दिन में 23,000 मर गए। एक ही दिन में 23,000 मर गए। ये सब क्यों हो गया? और न हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंत के समय में रहते हैं लिखी गई है।
टेढ़ हो गए, जो परमेश्वर उसे प्रसन्न नहीं था, हाँ? वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाए। उनके पास जो जो दो चुनाव था, परमेश्वर ने इनका जीवन के ऊपर बहुत अनुग्रह बरसाया था। वो याद करके वो यहाँ प्रभु को स्तुति कर सकते थे, नहीं तो कुड़कुड़ा सकते थे। तो क्या चुन लिया उन्होंने? रिजल्ट क्या है? देर हो गई। जीवित परमेश्वर का आराधना करने के लिए प्रभु ने उनको मौका दिया था। वो लोग क्या किए? मूर्ति बना, मूर्ति पूजा बना। क्या हो गया? नष्ट हो गया। क्या चुना था उनके सामने? जीवित परमेश्वर की आराधना करो, जिसने अपना बल प्रकट करके मिस्री देश को छुड़ा के लिए क्या है उसकी आराधना करो, या अपने हाथ से बनाए हुए मूर्ति का आराधना करो। ठीक है, वो क्या चुन लिया? रिजल्ट क्या मिला? वो गलतियां न करे और सही बातों को चुनकर जिंदगी में आगे बढ़े। आमीन। सो आज आप जो चुनाव करते हैं, बातों को आप चुन लेते हैं, आपका जीवन का आज का जीवन के ऊपर प्रभाव तो जरूर पड़ेगा, मगर जीवन भर के लिए उसके असर आपका जीवन के ऊपर है। आमीन। हालेलुया। करने वाले कई चीजें जीवन भर में नहीं, अनंत काल के लिए होगा। उदाहरण के लिए यीशु मसीह ने सारा जगत का उद्धार के लिए अपना लहू बहाया, अपना जान दिया, सब कुछ उसने संपूर्ण पाप का दंड अपने ऊपर लेकर सब कुछ समाप्त हुआ करके यीशु ने कहा, वो चुनाव दुनिया के सामने चुना है, राइट? क्या करने का? यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारना या इंकारना, दोनों चुनाव दुनिया के सामने। जो लोग आज यीशु को अपना जीवन में उद्धारकर्ता करके स्वीकारते, उसका परिणाम किधर तक रहेगा? हाँ, यीशु को आप स्वीकारने के बाद आपका चंगाई हो गया, हो खत्म हुआ क्या उसका असर? नहीं है। आप जितने दिन इस धरती पर रहेंगे उतने दिन उसकी अनुग्रह दया को आप एंजॉय करोगे और अनंत काल का जीवन आपका हक होगा। हाँ, हालेलुया। जो लोग इंकार थे उनका हाल क्या है? अनंत काल का नरक है, अग्नि है। हालेलुया। इसका मतलब हर दिन हम जो चुनाव करते हैं हमारा जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। इसके लिए हम होशियार रहना चाहिए, बुद्धिमान रहना चाहिए। आमीन। बाइबल से कई बातों को हम देखेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को क्या वादा किया था? बेटा का वादा किया था हमें। हालेलुया। क्या परमेश्वर विश्वास योग्य था वो पूर्ण करने के लिए? मगर क्या डिले हो गया? डिले इज नॉट डिनायल, मतलब लेट हुआ इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपका प्रार्थना को तुच्छ माना है, इनकार नहीं है। बस उसकी समय के लिए वो इंतजार करता है आपका प्रार्थना का जवाब देने के लिए। ओके ओके। टाइम बीत गया, अब्राहम निराशा में चला गया, सारा भी और ज़्यादा निराशा में चले गई क्योंकि औरत है। आमीन। हालेलुया। मगर अब्राहम की निराशा में परमेश्वर आके अब्राहम से बातें करते और उसे उत्तेजन देता है, बेटा डरना नहीं है, मैं यहोवा एल शडाई परमेश्वर हूँ, मेरा वादा तेरा जीवन में जरूर पूर्ण करूँगा बोलता है। आमीन। तो अब्राहम का विश्वास मजबूत हो गया। हालेलुया। मगर सारा का विश्वास अभी भी कमज़ोर था। ठीक है। लेट होने के बाद उसको लगता है कि अभी हम बुढ़ा बुढ़ी हो रहे हैं, हम जो बिना संतान से मरना अच्छा नहीं है, इसलिए क्या करो, नौकरानी को ले लो और उनके द्वारा बच्चा का जन्म दे दो, उसको तो देख के हम खुशी मनाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या चुना था उसके सामने? एक तो वादा किया हुआ बेटा के लिए इंतजार करना, नहीं तो शॉर्टकट ढूंढना। हालेलुया। तो उसने क्या किया? शॉर्टकट मारा, राइट? क्या हो गया शॉर्टकट? हाँ, सारा जिस नौकरानी के ऊपर विश्वास रख के अब्राहम को दिया था, उसके द्वारा जब वो लड़का जन्म हुआ इस्माइल, वचन कहता है कि हाँ, हागर क्या करने लगा? हिंदी में हागर बोलते हैं, हजीरा सारा को तुच्छ मानने लगा। इतना तुच्छ मानने लगा कि उसके अंदर दिल का दर्द होने लगा। हमें शॉर्टकट अच्छा था, हाँ, दिखने के लिए अच्छा लगता, हमेशा याद रखो, ठीक है ना? आप खुद के लिए अच्छा लगने वाले, जिस समय के लिए अच्छा लगता है उस चीज़ों को आप देखकर अगर चुनते हैं
बहुत बार उसका असर गलत होता है। हमें इसलिए जब चुनते हैं तुरंत का बातें नहीं देखने का, और 10 साल का आगे के बात देखो, और 20 साल का आगे के देखो, भविष्य देखे चीज़ों को चुन लो, तभी आपका जीवन अच्छा रहेगा। हमें इतना उसको सताया उसने, हालेलुया। क्या हाजिरा ने सारा को इतना सताया, आखिर में अब्राहम को सारा रिक्वेस्ट करना पड़ा कि उसको घर से भेज दो। हालेलुया। अगर वो वेट करती तो, हाँ, अगर वेट करती तो आज इस्माइल रहता था। हालेलुया, इस्माइल नहीं रहता था। हालेलुया। तो उनका छोटा गलती के द्वारा कितना बड़ा परिणाम उसको अनुभव करना पड़ा। ओके, उसके बाद हम एसाव को देखते हैं। हमें एसाव जंगल में गया रहता है, क्या करने के लिए? शिकार करने के लिए। वापस आता है तो भाई क्या कर रहा है? याकूब क्या कर रहे उधर? हाँ, खाना बना रहे। ठीक है, खाना देखता है, खाना देखते उसको क्या लगा? भूख तो लगा था, क्या बोलते हैं, जीभ में पानी छूटने लगा क्योंकि इतना अच्छा खाना बना रहा था उसने। हालेलुया। तो आके बोलता है तू प्लीज़ मुझे खाना दे रहा, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगा है। ये तो बहुत बड़ा चालू है। कौन? याकूब। उसके याकूब का मतलब क्या है? पसाने वाला। ठीक है, वो सोचा कि बहुत अच्छा मौका अभी हमें, तो उसने उसको एक ऑफर दिया, तुझे जो खाना चाहिए ना, बहुत बढ़िया खाना दे दूंगा, मगर मुझे तुझसे एक चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, पहिलौठा का अधिकार मुझे दे देना, तुझे मैं क्या दे दूंगा? खाना दे दूंगा। हालेलुया। क्या हो गया? ये बंदा दूसरा बात नहीं सोचा, एक सेकंड भी नहीं सोचा कि क्या देना है नहीं देना। भूख कितना लगा था, है ना, उसके लिए उसका पहिलौठा का अधिकार उसने भेज दिया। हालेलुया। भेजने के बाद क्या हो गया? पछतावा आ गया, मैंने क्या गलती किया। हालेलुया। क्या आज आपका तुरंत का जरूरत पूर्ण होने के लिए आपका जीवन का पहिलौठा अधिकार जैसा चीज़ों को आप भेज दे रहे हैं? बोलो ना। मसीह जीवन आज के लिए नहीं है। क्या मसीह जीवन सिर्फ आज के लिए जीने के लिए नहीं है। आज आप मसीह में रहकर जो भी चुनाव करते हैं, आपका जीवन भर आपको उस प्रभाव में आप जीवन जियोगे। हाँ, क्या एसाव का जैसा आप अपना अनमोल चीज़ आप बेच दे रहे हैं? थोड़े टाइम का आनंद के लिए आप आपका विशेष चीज़ों को बेच दे रहे हैं क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने सैमसन को माँ का घर में चुना था और प्रतिष्ठा किया था, क्या करने के लिए? उसका भविष्यवक्ता करके। हालेलुया। और उसका माँ बाप ने सच में उसको बहुत उसका डर भय में, परमेश्वर के डर भय में बढ़ाया था, और सब कुछ उनको बताया था, उसने सैमसन को बताया। मगर सैमसन ने क्या किया? हाँ, लव अफेयर में पड़ गया। हालेलुया। इतना तक डेंजर हो गया, वो अपना सीक्रेट बता दिया और अपना जीवन बर्बाद कर दिया। किसके लिए? तात्कालिक भोग के लिए, तात्कालिक आनंद के लिए। उसका जीवन के ऊपर परमेश्वर ने भरोसा रख के जो बुलाहट रखा था, माँ के घर में चुन के उसको अभिषेक किया था, उस व्यक्ति ने उसके ऊपर रखा बुलाहट किसके लिए भेज दिया? हाँ, थोड़ी देर का आनंद के लिए। आमीन, हालेलुया। क्या आज हम कैसा जीवन जी रहे हैं? आज हम कैसा चुनाव कर रहे हैं? तात्कालिक आनंद के बारे में आप सोच रहे हैं? क्या आनंद काल का आनंद के ऊपर आपका भरोसा है? आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का वचन इब्रानियों का 12 वचन 1 2 3 पढ़िए। यीशु मसीह जब सब कुछ सहा, उसका जो चुनाव था या उसका जो ध्यान किसके ऊपर था, आप बताते हैं। देखिए, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तुओं को और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे। ताकते हुए
जिसने उस आनंद के लिए जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। दाहिनी ओर जा बैठा। यीशु मसीह लज्जा कैसा कैसा चुना? क्या आपको लज्जा चुनने के लिए अच्छा लगता है? जब आपको कोई लज्जित किया तो अच्छा लगता है आपको? क्या करना चाहते हैं आप? उल्टा जवाब देना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, है ना? प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या वचन कहता है? उसके ऊपर जो आनंद रखा, उसके सामने जो आनंद रखा था, उस आनंद के ऊपर अपना नजर उसने रखा। इस कारण से उसने लज्जा सहा और क्रूस का मृत्यु को सहा और अंत में जाके परमेश्वर के दाहिने ओर जाके बैठा बोलता है। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह के सामने चुनाव था, लज्जा सह लो, नहीं तो दूतों का दंड को बुला दो। क्रूस का मृत्यु सह लो, नहीं तो इनकार हो। प्रभु यीशु मसीह ने उसके सामने रखा हुआ आनंद के ऊपर अपना नजर रखा, उसने चुन लिया। क्या चुन लिया? लज्जा को चुन लिया। हालेलुया। आगे देखेंगे तभी आप सही बातों को चुन पाएंगे, है ना? अभी का बातों के ऊपर अगर नजर रखेंगे तो पता नहीं आप क्या सही बातों को चुनेंगे, क्या गलत बातों की चुनेंगे। मगर यीशु हमारा सुपर मॉडल है, सुप्रीम मॉडल है। उसने क्या किया? अपने सामने रखा वो आनंद को देखकर उसने लज्जा को सह लिया, उसने क्रूस का मृत्यु को सह लिया। आमीन। उसने ये किया, इस कारण से परमेश्वर का दाहिने ओर जाके बैठा। हालेलुया। जब आपका दृष्टि अनंत काल का बातों के ऊपर रखकर आप जब चीजों को आप सुनते हैं, जरूर परमेश्वर अनंत काल का महिमा से आपको जीवन भरेगा। हाँ, अनंत काल का रिवार्ड परमेश्वर आपको देगा। कब? जब आपका हर एक चुनाव अनंत काल का जो प्रभाव है उसके ऊपर अगर रहता है तो। हाँ, मुझे मुकुट चाहिए, परमेश्वर ने वादा किया हुआ जीवन का मुकुट चाहिए, परमेश्वर ने वादा किया हुआ जीवन का माला चाहिए, तभी हम कैसा चुनाव करेंगे? ऐसा जैसा चुनाव करेंगे क्या? हाँ, हमारा पैलौटा का अधिकार भेज देंगे, हमारा अभिषेक को भेज देंगे हम? झूठ बोलना है या सच बोलना है? चुनाव आपके सामने है। क्या चुनेंगे आप? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे आपको क्या बोल रहा हूं? आपको सब लोग सुन रहे हैं? आपका जीवन में आपने चुनने वाले चीजें अनंत काल के लिए आपको परिणाम देगा, उसके बारे में समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। एलियोरा का एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना था। हालेलुया। तो उसमें हम क्या बोलते हैं, इनकम लिखना होता है। क्या होता है? इनकम लिखना होता है। आप झूठा इनकम भी लिख सकते हैं, अच्छा सही इनकम भी लिख सकते हैं। तो मैंने वो फॉर्म फिलअप करते वक्त सीए को फ़ोन किया, हमारा इनकम कितना है बताओ, मेंशन करना है। ठीक है, हमने ईमानदारी से इनकम भर दिया और विश्वास किया परमेश्वर हमारा विश्वास को सम्मान करेगा और आरटी लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, हम सच में बड़े विश्वास के साथ जाके बैठा और लॉटरी निकाला। 10 बच्चों को चुनता है, वो 10 बच्चों के चुनने में एलियोरा का नाम नहीं है। क्या सोचा है अंदर? क्या ईमानदारी से इनकम दिखा के गलती तो नहीं किया? है ना, ऐसा लगता है, मगर परमेश्वर विश्वास योग्य है। आमीन। वो कभी भी वो जो बोला है उसका बात अगर हम मानते हैं तो कभी हमें फेल नहीं करेगा। आमीन। हम ईमानदारी बन के रहना है, हमें जो मिलना है मिल जाएगा, बड़े जल्दी मिले या लेट मिले वो आपको दे देगा। आमीन। हालेलुया। डेविड कौन था? सो परमेश्वर ने जब लोगों के बारे में लिखा है, दाऊद के बारे में क्या बोलता है? मेरा दिल के समान व्यक्ति बोलता है ना? मगर क्या दाऊद गलती नहीं किया? क्या गलती किया? बस कैसा हो गया? देखो, राजा है,
कौन है? राजा है। क्या करना चाहिए उसको? युद्ध को जाना चाहिए। क्या करने के लिए जाना चाहिए? ये क्या कर रहा है? हालेलुया। तो क्या हो गया? युद्ध के जाने के गया तो बच जाता था ना। काली बिल्ली घर पे बैठा है, तो घर पे बैठ के घर पे ऊपर जब चले जाते हैं तो बत्सबा नाना उसको पता चलता है बाद में कितना बुरा काम करता है ना। वचन कहता है कि वो कितना नीच काम किया कर। परमेश्वर जो इसके बारे में बोला था कि वो दिल का जैसा व्यक्ति है, उसके बारे में जब सही बात लिखना आता है वो इसलिए लिखा था कि मैं और आप उसे सीख सके। आमीन। तो देखो वो उस लालच से उसने वो गलती किया। गलती तो छोड़ दो, उसके बाद उसका पति को हाल क्या करता है आपको पता है? वो जो व्यक्ति था जिसको इसने मार दिया वो सेना का सबसे विश्वास योग्य योद्धा था। इसलिए परमेश्वर को गुस्सा आ गया और उसको पनिशमेंट दे दी। हालेलुया। हम कितना भी बड़ा हो जाए, हमें चुनने के बात आती है हमेशा अनंत काल का जीवन को देकर, अनंत काल का महिमा देकर, वो कभी नाश नहीं होने वाला उस मुकुट को देकर, मिलने वाला उस जीवन का माला देकर जिंदगी में बातों को चुनना है। तभी जिंदगी में सच में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। जब आपको सही बातों को जिंदगी में चुनना आता है मेरे प्यारे लोगों, आपको बहुत सारे बलिदान की मांग करता है, आपको बहुत सारे त्याग की मांग करता है, बहुत सारे बार आपको नुकसान होता है, आपका ईगो हर्ट होता है। आमीन। उसके बावजूद भी आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, सही बातों की ही चुनना है। तभी जाके परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा स्थान में लेके बिठाएगा। आमीन, है ना। हम देखो गए हफ्ता देखा कितने लोग परमेश्वर के दास दासियों के बारे में देखा हमने। हाँ, उनको तकलीफ हुआ क्या नहीं? उनका ईगो हर्ट हो गया, उसके बाद भी उन्होंने सही चुनाव किया। वो हमारा मॉडल्स है, सही मॉडल्स है। आमीन। यूदा के बारे में हम देखते हैं। इसकारियोत यूदा, उसके सामने क्या चुना था? पैसा और यीशु। क्या चुन लिया उसने? हाँ, उसने क्या चुन लिया? गुरु को चुन नहीं लिया, पैसा को चुन लिया। तो उसके कारण क्या करना पड़ा उसको? कितना दुख की बात है। हाँ, 12 चेलों में से उसका नाम था। आमीन। वचन कहता है कि उनके लिए स्वर्ग में सिंहासन है, 12 सिंहासन है। आमीन। उसके ऊपर उसका नजर नहीं था, इसलिए उसने क्या किया? कितना रुपए के लिए? 30 सिक्का के लिए यीशु को भेज दिया। उसका परिणाम क्या मिला? हाँ, फांसी लगा के मर गया। अगर जैसा पतरस गलती किया और वो माफ़ी मांगा, अगर वो शायद गलती हो करके यीशु से माफ़ी मांगता तो शायद बच सकता था, क्योंकि यीशु प्रेमी है, हर गलती का क्षमा करने वाला। ओके, आगे बढ़ने में अननिया सफारा के सामने क्या चुनाव था? उन्होंने खेत बेच दिया। ठीक है, सारा पैसा अपने पास रखने का भी चुनाव था और सारा पैसा प्रभु का राज के लिए भी देने का चुनाव था। उन्होंने क्या किया? प्रॉब्लम वो नहीं, वो थोड़ा जाके दिया ना, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है उनका सोच गलत था। उन्होंने थोड़ा पैसा रख के वो ऐसा बर्ताव किया कि हमने सारा पैसा, हमने जितना जो खेत भेजा ना उसका सारा पैसा ला के आपके चरण में रख रहे, ऐसा बर्ताव कर रहे थे। उस कारण से उनको क्या हो गया? हमें ये सब किस लिए हुआ बोलो? इतना बड़ा गलत परिणाम किधर क्यों मिल रहा है? हाँ, हमें समझ रहे आप लोगों को? दिमाग खुल रहा है? जिंदगी में सही चुनाव करने के द्वारा क्या होता है, गलत चुनाव करने के द्वारा क्या होता है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमें उसके बाद हम देखते हैं कि एक नौजवान व्यक्ति आता है यीशु मसीह के पास, पूछता है कि मुझे अनंत काल का जीवन चाहिए, क्या करना चाहिए? यीशु मसीह क्या बोलता है? ये आज्ञाओं पालन करो। वो बोलते हैं मैं तो बचपन से पालन करते आ रहा हूँ। यीशु मसीह उसको देख कर कहता है कि तेरे पास कुछ तो कमी है, तू जा और तेरा सारा संपत्ति गरीबों को बांट दे। क्या करता? खुशी से जाके बेच देते। क्या वो अनंत काल का जीवन छोड़ता है मगर वो संपत्ति को लेता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
यीशु मसीह के पास कितना चेले थे? 12 चेले थे, 70 चेले थे, राइट। जब कुछ सच्चाई के बारे में बताया तो सब लोग छोड़ के चले गए। तभी 12 चेलों के पास चुनाव, तो यीशु मसीह पूछता है कि क्या तुम भी छोड़ के जाने वाले? चले जाओ, अच्छा मौका है। क्या बोला उन्होंने? भले आपके साथ मरना हो मरेंगे, मगर आपको छोड़कर हम नहीं चले, क्योंकि जीवन की बातें आपके पास है। हेलो, क्यों? वो क्या चुना उन्होंने? जीवन चुना। यीशु के पास उन्होंने रहा, यीशु के साथ चला फिरा, इस कारण से वो दुनिया को हिला पाए। हालेलुया। हर बार कोई भी बात का चुनाव करने की आती है, हमेशा होशियार रहो, समझदार बनो, बुद्धिमान बनकर चलो, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू जीसस। दूसरा तिमोथी 4:9 कोई तो पढ़िए। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार से प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह को कई चेले ने छोड़ के चले गए, और इधर कहता है कि पौलुस कहता है तू मेरे पास शीघ्र आने के लिए कोशिश कर, क्योंकि देमास ने संसार से प्रेम करके मुझे छोड़कर चला गया। पौलुस के साथ सेवा करना कितना बड़ा सौभाग्य था ना। अगर रहता तो उसका नाम भी, जैसा फिलोमन आया, तिमोथी आया, तीतुस है, उसका नाम भी जोरड पत्रिका मिलता था, मगर उसने दुनिया से प्यार किया और अनंत काल का परिणाम उसका जीवन के ऊपर पड़ा। ओके। ये जो इजिप्ट मिस्र देश से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जिन लोगों को छुड़ा कर लेके आया, आमीन, हालेलुया, तो उनके द्वारा परमेश्वर ने बार बार में वचन में लिखा है ताकि हम उसके द्वारा बहुत कुछ सीख सके। आमीन। सो कितने लोगों को छुड़ा के लेके आया था मूसा? कई लोग 6 लाख बोलते हैं, कई लोग 30 लाख बोलते हैं, एग्जैक्टली हमें कोई पता न, मगर लाखों में, मिलियंस ऑफ पीपल थे। कितना? मिलियंस ऑफ लोग थे। हालेलुया। क्यों छुड़ा के लेके आया? क्यों कानान देश देना चाहता था उन लोगों को? क्योंकि उसका पिता अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा किया था। आमीन। उस वाचा से परमेश्वर क्या रहना चाहता था? ईमानदार रहना चाहता था, आमीन, और विश्वास योग्य रहना चाहता था। उस कारण से दूसरी बात, उनका पुकार परमेश्वर के कान में पड़ा था। किसका? इजराइल लोगों का। क्यों? क्या पुकार रहे थे लोग? परमेश्वर हमें बस हो गया, परमेश्वर हमें बस हो गए, हमें बचाइए करके उन्होंने पुकारा। उस पुकार को वचन कहता है कि वो लोग उसका पुकार, परमेश्वर उनका पुकार सुन लिया। इसलिए परमेश्वर क्या किया? मूसा को चुना और इजराइल लोगों को छुड़ा के कानान देश में ले चलने के लिए चला। बहुत, उसके बाद आप खुद अध्ययन करो, पता चलेगा। ठीक है, उतना सब लोगों को उसने छुड़ा कर ले चला। आमीन। किसके लिए पुकारा? तो उन्होंने छुड़ाने के लिए। मूसा ने लीडरशिप लिया और उनको छुड़ा के ले चल रहा था। सामने क्या आ गया? लाल समंदर। अभी क्या बुमड़ी मारने लगे वो लोग? उधर ही मरा तो अच्छा था, तुम इधर क्यों लेके आए? हालेलुया। छोड़ दो, आप वो सब आप बाद में पढ़ाई करो, अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा बोल के खत्म करता हूँ। वो कि कितना लाखों लोग मूसा के साथ जर्नी में थे, सफ़र में थे। किधर जा रहे थे? कानान जा रहे थे, राइट। हालेलुया। तो कितना लोग पहुंचा? हाँ, बोलो ना, कितना लोग पहुंचा? 2 लोग पहुंचा, सिर्फ 2 लोग पहुंचा। हाँ। सो जो लोग मिस्र देश को छोड़ दिया था, उनका जो नेक्स्ट जनरेशन, वो लोग और कालेब और यहोशुआ कानान में पहुंचा। सारे लोग किधर गए? बोलो, सारे लोग किधर गए? हाँ, ढेर हो गए, मर गए। भूमि पृथ्वी खुल गया और उनको खा लिया, जल गए। ये सब क्यों हो गया? परमेश्वर का योजना उनके लिए गलत था क्या? परमेश्वर बहुत प्यार करता था उनको, उन सबको लेके किधर पहुंचाना चाहता था? कानान में, वो ताकि वो लोग एंजॉय करें लाइफ। आमीन। मगर क्या किया उन्होंने? बार बार में उन्होंने गलत बात को चुनाव किया। मूसा का खिलाफ बोलने के लिए चुनाव किया, परमेश्वर के खिलाफ बोलने के लिए चुनाव किया। उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ खुड़खुड़ाना चुनाव किया, मूसा के खिलाफ खुड़खुड़ाने के चुनाव किया। हालेलुया। इस कारण से क्या हो गया? वचन कहता है उनका अविश्वास के कारण
सब के सब लोग उधर मर गए। बड़ा दुख की बात है, मूसा भी उनके साथ कानान नहीं पहुंच पाया। कौन लेके आया था भैया? किधर लेके जा? परमेश्वर किसको दिया था जिम्मेदारी? वो मूसा को दिया था। मूसा का जिम्मेदारी था किधर लेके जाएगा? कानान पहुंचने का, है ना। सो इतना तकलीफ उठाया उसने बंदा, हाँ, कितना नम्र होके, वो लोग कितना बार गलती किया, उसके बाद भी वो परमेश्वर के सामने पड़ता है, प्रभु जी उन्हें माफ कर दीजिए। क्या बोलता है? वो लोगों ने सब मिलके मूसा को गलत इल्जाम लगाता है, हमें परमेश्वर के खिलाफ बोलता है। इतना परमेश्वर को गुस्सा आता है कि परमेश्वर बोलता है कि इनको सब लोगों को सत्यानाश करता हूँ और तेरे द्वारा बहुत बड़ा जाति बनाता हूँ, बोलता है। आप और मैं तो क्या करते थे? बड़ा बहुत अच्छा ऑफर है परमेश्वर, दे देना। मगर वो बोलता है, प्रभु वो परमेश्वर का ऑफर को टुकराता है। परमेश्वर तूने तेरा नाम के कारण तेरा भुजबल प्रकट करके इतने सारे लोगों को तूने छुड़ा के लेके आया, अगर तू इनको बीच में छोड़ा तो लोग क्या बोलेंगे तुझे? प्लीज ऐसा मत करना, इन्हें माफ कर दो, इन्हें माफ कर दो प्रभु जी, कृपा करके इनको ले चलो करके बोलता है। हालेलुया। तो उसने बहुत सहा। कौन बहुत सहा? मूसा ने बहुत सहा। हालेलुया। सो परमेश्वर ने बीच बीच में खत्म करा था लोगों को। हमें अंत में क्या बोलते हैं, मूसा का दिमाग चटक गया। पेशेंस खत्म हो गया मूसा का। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं जाके तू बोल दे, पत्थर को बोल दे, पानी आ जाएगा। तो इनको गुस्सा से जाके क्या करता है? किसके ऊपर गुस्सा था? परमेश्वर के ऊपर गुस्सा था। ये लोग इतना सताया था उसको। हमारा कलीसिया में 100-150 लोग हैं, एक 2-4 लोग हमें सताए तो कितना दुख होता है। हालेलुया। मूसा को कितना सताया जाता है। हमें गुस्सा के क्या करता है? वो मारता है। उसका परिणाम क्या हो गया? क्या हो? वचन क्या बोलता है? सबसे नम्र व्यक्ति है मूसा, सबसे नम्र व्यक्ति था। परमेश्वर उसके लिए बहुत फेवर था। हर बार जब मूसा के और कोई भी कुछ भी गलत किया, परमेश्वर उनके सामने खड़ा होकर डिफेंड करता था। आ जाओ बोलता था, मैं प्रूव करता हूँ कौन सच्चा परमेश्वर के दास है। हमें उसका बहन उसका खिलाफ बोला, हारून उसका खिलाफ बोला, तो उनको बुलाया उन्होंने, आ जाओ मैं बोलूँगा कौन परमेश्वर के सच्चा दास है। उसके बाद उसका जो बहन है उसको क्या होता है? खोड़ हो जाता है। उसके बाद खिलाफ बोलने बहुत सारे बार प्रूव किया ये मेरा दास है, मगर जब उसने गलत चुनाव किया, मूसा ने क्या किया? क्या करना था उसको? बोलना था, इमोशनल होके, हाँ, दुखित होके उसने उसको मार दिया। तो परमेश्वर ने क्या ठान लिया? परमेश्वर बोलता है तू कानान में नहीं जाए। समझ रहे आप लोगों को? दिल खुल रहा है? हाँ, समझदारी आ रही है आप लोगों को? मूसा कितना महान परमेश्वर के दास भैया, परमेश्वर को खुश करने वाला व्यक्ति। अगर कोई धरती पर नम्र व्यक्ति है तो मूसा था। उसने ये गलत चुनाव किया, उसको किधर जाने का मौका नहीं मिला। परमेश्वर कितना दुख हुआ रहेगा उसको। मैंने कितना तकलीफ उठाया। बोलता है तूने पहाड़ चढ़ और इधर से देख ले पूरा कानान देश को और चला आना। कितने लोग को समझ में आ रहे हैं? अच्छा, समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका जीवन बदलेगा। आमीन। आप सही चुनाव करेंगे ज़िंदगी में और सच में आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। इसको थोड़ा भी हल्का नहीं लेना, ओके। रूथ कौन था? हाँ, कौन था रूथ? अन्य जाति की थी। किधर मिली है? किसको मिली? वो बुक का नाम क्या होना चाहिए? बोलो क्या होना चाहिए? नवमी होना चाहिए ना। रूथ कैसा हो गया? बोलो यार, नवमी परमेश्वर का चुनाव वंश का एक स्त्री है, आमीन। उसका नाम आना चाहिए नवमी करके, मगर वो बुक का नाम रूथ आया है, वो जो अन्य जाति की स्त्री है। कैसा आ गया? हालेलुया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोगों ने गलती किया, रोटी का घर छोड़े, हाँ, मोआब देश में चले गए। उधर जाके 2 बेटे लोगों का शादी करता है। उधर जाके इन्हें बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। उसका पति मर जाता है, नहोमी का पति मर जाता है, उसका 2 बेटे मर जाते हैं। अभी कौन है? 2 बहू है। तो उसको भी बेजार आ गया, इधर कौन रहेगा, चलो मैं वापस मेरा क्या बोलते हैं आप, गाँव बेतलेहम, क्या वो गाँव जाता हूँ करके उन्हें ठान लेते हैं। तभी दोनों बहू को क्या बोलती हो?
दोनों को ऑफर दिया, अच्छा नहीं रहेगा, बहुत अच्छा है कि आप अपना अपना घर चले जाओ। एक बहू क्या किया, गले लगाई, रोई, टाटा बाय बाय की, चले गई। रूत बोली तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा, तेरा लोग मेरा लोग रहेगा, तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊँ। एक डिसीजन उसका इतिहास बदल दिया। आमीन। तू मेरा है, तेरा लोग मेरा है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, ठीक है। ये एक अच्छा डिसीजन उसने लेने के कारण पूरा उसका इतिहास बदल गया। उसका नाम बाइबल में लिखा गया, उसका नाम पे पुस्तक लिखा गया, उसका नाम रूत है। हालेलुया। तो आपने हर बार जब अच्छा चुनाव करना चाहते हैं, जरूर मैंने जैसा कहा कि हर एक अच्छा चुनाव आपसे त्याग का डिमांड करता है, मांग करता है। क्या क्या मांग करता है? त्याग का मांग करता है, बलिदान का मांग करता है। आपको दुख होगा, आपको तकलीफ होगा, आपको मुसीबत होगा, मगर आप सही, उसके बावजूद भी अगर आप सही निर्णय लेते हैं, सही चुनाव करते हैं, रूत का जैसा आपका इतिहास बदल जाएगा। आमीन। जिसका नाम में रूत, जिसका नाम से बुक नहीं आना चाहिए था, उसका नाम से हाँ सबसे बहुत खूबसूरत बुक आ गया, रूत करके। हालेलुया। और रूत करके चलो गांव छोड़ के आया। आमीन। इधर आने के बाद क्या हो गया? रानी बन गई, बड़ा अमीर व्यक्ति का पत्नी बन गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, और आप किसी को याद दिलाएंगे? मुर्दकै पढ़े आपने? मुर्दकै के बारे में? एक ऐसा व्यक्ति था, कट्टर यहूदी व्यक्ति था। आमीन। हामान जब प्रधानमंत्री बन गए उस देश की, सब लोग साष्टांग करके उसका नमस्कार करता था। क्या करता था? मगर मुर्दकै इम्पॉसिबल बॉस, अगर मैं किसी के सामने झुकना है, जीवित परमेश्वर यहोवा के सामने मैं झुकूंगा, उसके छोड़कर और किसी के सामने मैं नहीं झुकूंगा। आमीन। तो हामान का ईगो बढ़ गया। क्या हो गया? ईगो बढ़ गया, बड़ा हो गया ईगो। अरे मैं प्रधानमंत्री हूँ, सब लोग मेरा सलाम मारते, तू मेरा सलाम नहीं मारता है। तो क्या क्या प्लान किया उसने? कानून निकाला। क्या करना कानून में? सभी यहूदी को मारना है। तो ये सब होने के बाद क्या मुर्दकै गलत डिसीजन लिया, कॉम्प्रोमाइज़ किया। चलो यार, मैं उसका सलाम करने से, उसके सामने साष्टांग करने से अगर मेरे सारे लोग झुक सकता है तो झुक ले, ऐसा ठान लिया क्या उसने? नहीं। उसके बावजूद भी उसने ठान लिया कि हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे तो यहोवा परमेश्वर के सामने हम झुकेंगे। आमीन। हालेलुया। उसके बाद एस्तेर को क्या भेजता है? चिट्ठी भेजता है कि देखो, तू ठान ले अपने लोगों के साथ खड़ा होने के लिए। अगर तू ठान नहीं लेगा, तो अगर तू नहीं चुनेगा लोगों के साथ खड़ा होने के लिए, इसी देश से परमेश्वर और किसी उद्धारकर्ता को खड़ा करेगा और उसके द्वारा अपने लोगों को बचाएगा। आमीन। जब अभी ये चुनाव किसके पास गया? एस्तेर के पास गया। एस्तेर के पास क्या है? चुनाव है। एक तो अपना लोगों के लिए जाके राजा के सामने विनती करे, नहीं तो अपना जान को बचा ले, क्योंकि खतरा है। बिना बोलते राजा के पास रानी जा नहीं सकती, अगर गई तो क्या हो जाएगा? मार। एक तो जान को चुन लो, नहीं तो अपने लोगों को, उद्धार को चुन लो। क्या चुना? मेरा जान गया तो कोई बात नहीं, हाँ, मगर मेरे लोग उद्धार बचाया जाना चाहिए। आमीन। हालेलुया। क्या रिजल्ट मिला उसका? मर गया क्या वो? जान खतरा में भाई, फिर भी उसने हिम्मत करती है, मैं मेरा यीशु के लिए मर गया तो चलेगा, मगर जाऊंगा राजा के सामने मैं विनती करूंगा। आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद, उन्होंने जो डिसीजन लेता। राजा ने क्या दया दिखाया? दया दिखाने के बाद क्या होता है? वो खाना के लिए बुलाती है और उधर राजा के साथ बातें होता है। नामान क्या बोलते हैं उसका? हामान का सारे बातें खुल जाता है। आमीन। जिस क्रूज के ऊपर क्या है, जिस फांसी के ऊपर मुर्दकै को मारने वाला था, कौन? हामान को क्या हो गया? आमीन। देखो, एक अच्छा डिसीजन आपको किधर पहुंचा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। तो इसलिए ज़िंदगी में हर बार जब डिसीजन लेने की, चुनाव करने की बात आती है, अनंत काल की बातों के ऊपर ध्यान रख के डिसीजन लेना चाहिए, है ना।
यीशु हमारा उद्धार करता, हमारा फेवरेट मॉडल है ना, हाँ सुप्रीम मॉडल है। वो हमेशा क्या देखा? उसके सामने रखा हुआ आनंद को देखा, उसके सामने मैं और आप थे, मुझे और आपको देखा, इसलिए उसने सब कुछ, सब लज्जा उसने सह लिया। राजाओं का राजा, आमीन, प्रभुओं का प्रभु इंसान के रूप में आके मेरे खातिर आपके खातिर जितना भी लज्जा सहना था सब लज्जा उसने सह लिया। वचन कहता है वो एक बात नहीं किया। वचन कहता है अगर मैं चाहता हूँ, प्रभु से प्रार्थना किया तो देवदूत का दंड आकर मुझे बचाएगा, मगर वो मैं उसके लिए नहीं आया, मुझे जाना है, क्रूज के ऊपर चढ़ाए जाना है। वो लोग कैसा चुनाव लेकर करेंगे आप इसके आगे? हालेलुया। लास्ट एग्जाम्पल, मेरी को परमेश्वर का दूत प्रकट होता है, बोलता है तू धन्य है। उसके बाद क्या बोल, धन्य है बोल तो खुश हो गई, कितना अच्छी बात है। वो बोलता है कि तेरे द्वारा एक मसीहा जन्म पाएगा। हमें कौन थी वो? खोरी थी, उसको आके परमेश्वर को दूत आके बोल रहे हैं तेरे द्वारा एक पुत्र का जन्म होगा, वो मसीहा होगा। अभी चुनाव किसके पास है? कितना डेंजर चुनाव है। हालेलुया। हकीकत में उसको पता है और परमेश्वर को पता है कि वो जो बच्चा उसका घर में आएगा किसका रहेगा? परमेश्वर का रहेगा, मगर लोग किधर मानेंगे? कितना उसको लज्जा सहना पड़ेगा हमें। हालेलुया। मगर उसने परमेश्वर को बात को मानी, उसने चुन ली, हाँ प्रभु जी आप जैसा चाहिए वैसे कर दीजिए करके। तो परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर आ गया, वो गर्भवती हो गया। हमें अभी क्या शादी का बात है, जोसेफ के साथ उसका शादी होना चाहा, हमें उसको बड़ा अच्छा नहीं लगा। वो क्या करना था? उसको छोड़ देना चाहता था, मगर परमेश्वर इंटरफियर हो गया और उसको मनाया। उसके बाद में क्या होता है? वो सही डिसीजन के कारण से उसके द्वारा इस दुनिया का उद्धारकर्ता का जन्म उस एक छोटी कोरी के द्वारा होती है। हालेलुया। क्या आपका जीवन के द्वारा ऐसा कोई बातों का जन्म होना चाहिए जिसके द्वारा दुनिया के लिए आशीषित हो? वो सब आज हर दिन आप करने वाले निर्णय में छुपा है। कुछ ऐसा कभी भी सोचो मत कि कुछ अद्भुत हो जाएगा, आमीन, और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ, कुछ अद्भुत हो जाएगा, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। आप हर दिन जो चुनाव कर रहे हैं, सुबह उठ के आप प्रार्थना करते हैं, आमीन, प्रार्थना के लिए समय निकाल रहे हैं, आपका जीवन बना रहे हो। आप टाइम निकल कर बाइबल पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपका भविष्य को बना रहे हैं। आप हर दिन करने वाले हर एक चुनाव आपका भविष्य को बना रहे हैं। इस कारण से हर दिन आप सही तरह से बिताओ। हर दिन हर बार जो कुछ भी चुनाव करने की बात आता है, कभी भी आपका जीवन के ऊपर बड़ा प्रभाव डालने वाला बात है, कभी भी उसको नज़रअंदाजा नहीं करना है। प्रार्थना करने में कोई चुनाव नहीं है। यू हैव टू प्रे, यू हैव टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, यू हैव टू वर्शिप गॉड। समझ रहे हैं? उसमें कोई तड़जोड़ नहीं है। उसमें भी अगर आप करेंगे या ना करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, तो लुस्कान किसको है? परमेश्वर को लुस्कान है, हमें लुस्कान। इसलिए हमें हमारा कोई भाई फ्राइडे के दिन हमने कुछ डिस्कशन कर रहे थे उनका आत्मिक जीवन कैसा है पूछने के लिए। एक भाई बोलता है कि मैंने 12 बजे तक जाग रहता हूँ और सुबह 4 बजे उठता हूँ। हमें वही दूसरा भाई के पास क्या नहीं था? समय नहीं था। एक भाई कहा कि मुझे समय नहीं मिलता है, मगर वही उसके पास 24 घंटा है। बोलो ना, सबके पास 24 घंटा है कि किसी को ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया है? हाँ, एक व्यक्ति के पास घंटों घंटा प्रार्थना करने के लिए, एक लेबर काम करके घंटों घंटा प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए अगर टाइम है, तो क्या हमारे पास बहाना रहना चाहिए? हाँ, आप क्या दुनिया भर के काम करते हैं क्या? वो जितना काम करते उतना ही काम करते हो ना आप। हमें बहाना बताने के लिए बैठे तो बहाना बहुत मिलेगा और उसका परिणाम किधर पड़ेगा? भविष्य में पड़ेगा। हालेलुया। अच्छा है अभी तकलीफ उठाओ, अच्छा है अभी मुसीबत उठाओ, ताकि आपका भविष्य सुंदर हो जाए, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो जाए। आमीन। भले आपको नहीं दिखता है, आज आप सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, कोई नहीं देखता है। आमीन। रात भर जाग रख के बाइबल पढ़ते, कोई नहीं देखता है, मगर परमेश्वर देख रहा है। आमीन। वो आपका भविष्य को आसान बनाएगा, वो आपका भविष्य को उज्जवल बनाएगा, वो आपका भविष्य को, आपका जीवन कल्याण करेगा। आमीन। खड़े होकर प्रार्थना करें।